सागर में सुर्खी विधानसभा उपचुनाव अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। यही वजह रही कि सुर्खी पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस उपचुनाव को धर्म और अधर्म की लड़ाई करार दिया है। देखिए सागर से एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट। सुर्खी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी तेवर। सिंधिया बोले, ये उपचुनाव धर्म अधर्म की लड़ाई। बीजेपी के लिए सिंधिया ने लगाया पूरा जोर। सुर्खी में चुनावी सभा में बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी में कमलनाथ मात्र मुखौटा थे, दिग्विजय पर्दे के पीछे थे। प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। इसके साथ ही सिंधिया ने कर्ज माफी के नाम पर दिग्गी कमलनाथ को घेरा और कहा कि गद्दारी तो उस जोड़ी ने की है। के समक्ष में मैं आया हूं, उपचुनाव का माहौल है, लेकिन ये स्पष्ट करने आया हूं मैं। अभी गोपाल भार्गव जी ने दशहरा का संदर्भ दिया, दिवाली का संदर्भ दिया। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार और नेकों के बीच में लड़ाई है मेरे भाई और बहनों। और ये मत समझना कि ये सुर्खी का उपचुनाव है। 28 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता की निगाह आप सब पर है। और मध्य प्रदेश क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता की निगाह आप पर है मेरे भाई और बहनों। राजनीति कितनी परिवर्तित हो गई। एक जमाना होता था जहां लोग मूल्य के लिए, सिद्धांत के लिए, लक्ष्य के लिए अपना जीवन निछावर करते थे। आज राजनीति में लक्ष्य किन्हीं तत्वों का हो गया है। कमलनाथ जैसे तत्वों का, दिग्विजय सिंह जी जैसे तत्वों का। उनको जनता की चिंता नहीं, गरीबों की उत्थान की चिंता नहीं, उनको तो एक ही बात की चिंता है, जैसे भी हो कुर्सी मिल जाए। सही है कि नहीं? अरे सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अरे ये सुर्खी की ताली नहीं, मुझे तो सुर्खी की ताली चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट से। बस जिस राजनीतिक दल, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री, दो के दो नेता प्रतिपक्ष नारियों का सम्मान नहीं कर सकते, और वो भी मेरी अनुसूचित जाति की महिला, क्या उसका कसूर कि वो दलित है? क्या उसका कसूर कि वो महिला है? शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अजय सिंह को कि जो दलित महिला उनकी मंत्रिमंडल की सदस्य थी, उस नारी की सरेआम ऐसा बेइज्जती करना, इसका जवाब सुर्खी की जनता 3 तारीख को कांग्रेस को, आपको, हमें मिलकर देना होगा मेरे भाई और बहनों। जिस पार्टी की अध्यक्षा महिला परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, उस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री, उस पार्टी का नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उस पार्टी का दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में ऐसी बात करे। महिला आपकी घर की अस्मिता है, महिला मेरे घर की अस्मिता है, महिला इस माटी की अस्मिता है। जो इन तीनों लोगों ने हमारी देवी देवताओं को कलंकित किया है, माटी को कलंकित किया है, बदला लेना 3 तारीख को मेरे भाई और बहनों। हमने सपना देखा था
अभी गोपाल जी के चिरंजीव ने, अभिषेक ने बोला मंच से कि मैं चाहता था कि मैं आपके पास आऊं या आप हमारे पास आए। मैं इसी सुर्खी में आया था आपके समक्ष, हाथ जोड़ के मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके सैनिक गोविंद राजपूत को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ये आपका था, आपका है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका रहेगा। बहुत बिरले जन नेता होते हैं मेरे भाई और बहनों, कई नेता आपको मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। बड़े बहुत बिरला नेता आपको मिलेंगे जिनका दिमाग भी दूध की तरह साफ हो और गोविंद राजपूत की तरह दिल भी दूध की तरह साफ हो मेरे भाई और बहनों। सही है कि नहीं? अरे सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट। अरे ये सुर्खी की ताली नहीं, मुझे तो सुर्खी की ताली चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट से। जबकि 1967 का जिक्र करते हुए सिंधिया बोले कि मेरी दादी राजमाता ने कांग्रेस सरकार बनाई थी। जब उस सरकार ने जन विरोधी नीति अपनाई तो राजमाता ने धूल चटाई थी। कांग्रेस अभी तक नहीं सीखी कि सिंधिया परिवार लोक भावना के साथ रहता है। 2018 में हमने सरकार बनाई थी कांग्रेस में। मेरी सोच थी सुर्खी में विकास होगा, ग्वालियर में विकास होगा, रीवा में विकास होगा, खंडवा में विकास होगा, इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में विकास होगा, अनूपपुर में विकास होगा, डिंडोरी शहडोल में विकास होगा। 15 महीनों की सरकार रही, विकास और प्रगति की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी जैसी नहीं। मेरी प्रतिस्पर्धा थी शिवराज सिंह जी के साथ, भाजपा का ही नारा था। और प्रतिस्पर्धा थी क्यों? क्योंकि दो क्रिकेट के खिलाड़ियों के बीच में होती है, दो ओपनिंग बैट्समैन जाते हैं ना बल्लेबाज। सही है कि नहीं? प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि हमारे मन में एक कशिश है विकास के लिए, प्रगति के लिए, जन सेवा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। और मेरी सोच विचारधारा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में बने, मुझे कोई कठिनाई नहीं, पूरा समर्थन मैंने दिया। क्योंकि सिंधिया परिवार कभी भी कुर्सी और लाल बत्ती के पीछे कभी ना पड़ा है, ना पड़ेगा कभी भी मेरे भाई और बहनों। हमारा एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता के दिल में अगर छोटा सा भी स्थान हमको मिल जाए तो हमारी जीवन सफल हो जाए मेरे भाई और बहनों। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का जोश भी देखते ही बन रहा था और सुर्खी में सिंधिया सनसनी अपने पूरे शबाब पर थी। सागर से एमपी न्यूज के लिए हेमंत रायकवार की रिपोर्ट।